नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्काउंट यानी बट्टा पढ़ाने वाला हूँ। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। डिस्काउंट को कंप्लीट दो भागों में अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो, डिस्काउंट क्या होता है पहले तो समझो। डिस्काउंट यानी बट्टा। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ये ध्यान रखना, हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य कैसे, समझ में नहीं आया कुछ? अंकित मूल्य यानी जो भी लिखा हुआ मूल्य है, जो भी एमआरपी है, उस पे बट्टा दिया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप क्रय मूल्य पे या विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट दोगे, हमेशा अंकित मूल्य पे डिस्काउंट आपको देना है। जैसे आप मॉल में कोई चीज़ खरीदने गए, जिस मान लो शर्ट खरीदने गए, पैंट खरीदने या जींस खरीदने गए, उसकी 1000 रुपये एमआरपी है, तो अंकित मूल्य ही तो है। आप बोलोगे उसको डिस्काउंट कितने का दिया, वो बोलेगा 20% का मैंने डिस्काउंट दिया या 20% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 1000 का 20% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 200। मतलब 1000 रुपये की चीज आपके 200 की छूट पे आपको कितने में दे देगा? वो 800 रुपये में दे देगा। 800 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। तो दो चीजें समझना, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। और डिस्काउंट देने के बाद में जो वैल्यू आती है, डिस्काउंट देने के बाद में जो वैल्यू मिलती है, जो भी राशि अपन को प्राप्त होती है, वो क्या होती है? विक्रय मूल्य होती है। ठीक है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पे। और अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद में जो मान आएगा वो किसका आएगा? विक्रय मूल्य का। आप इसको ऐसे भी देख सकते, अंकित मूल्य मान लो आपका 2000 रुपये है। अब 20% और 10%, 20% और 10% के दो डिस्काउंट चाहते हो, तो ऐसा नहीं है टोटल 30% का डिस्काउंट होगा, ऐसा नहीं होता है। 2000 पे पहले आपको 20% का डिस्काउंट देगा, जो भी राशि आई उस पर वापस 10% का डिस्काउंट देगा। तो कुल मिला के वो 30% होता ही नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है, हर किसी को ऐसा लगता है कि 30% का डिस्काउंट दिया है। तो कैसे दोगे? 2000 अंकित मूल्य है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 20 कर दो, ये डिस्काउंट हो गया, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? 100 माइनस 10। ये चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगी। और ये कंप्लीट वैल्यू विक्रय मूल्य के आगे डिस्काउंट देने के बाद में जो भी मान आएगा वो किसका आएगा? विक्रय मूल्य का। इसको आप सोल्व करते हो, 2080/100 और ये 90/100। देखो, 100 में से मैं 20 घटा देता हूं तो 80, और 100 में से मैं 10 घटा देता हूं 90। इसको आप सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 0, 1 0 से ये 0 गया। 8 2 से गुना होगा तो कितना आएगा? 16, 16 गुना 9, एक जीरो और पड़ा है यहाँ पे, देखो ये वाला। 16 नाम में कितना होता है? 144। 16 नाम में कितना होता है? 144, और जीरो पीछे पड़ा है। वो चीज़ आपको 20% और 10% के डिस्काउंट पे कितने पे बेच देगा? 1440 में। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तरीके कई हैं सोल्व करने के। देखो, 2000 की चीज़ है, 20% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप कोई सा डिस्काउंट पहले दे दो, चाहे से 20% का पहले दे दो या 10% का पहले दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 20% का पहले दे रहा हूँ, 20% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट का मतलब वैल्यू कमी होगी। इसका 20% निकालो, 2000 का 20% निकालो। 2000 का 20% कितना आएगा? 400 आएगा। कैसे निकाला? या तो ऐसे निकाल लो, 2000 का 20%, 2 0 से 2 0, 20 20 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 400। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो। इसका 10% कितना आएगा? 200, और 20% इसका दुगना हो जाएगा 400। ऐसे भी आप सोच सकते हो। 20% डिस्काउंट देते हो 2000 पे, तो कितने में मिलेगी? 1600 पे। 1600 में मिलेगी ये चीज़। फिर वापस इस पे 10% का डिस्काउंट दे दो। वापस 10% का डिस्काउंट जैसे आप दोगे, 10% का मतलब अभी मैंने बताया किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो 10 का भाग दे दो। कितना आएगा? 160, एक जीरो हट जाएगा। 160 1600 में से आप कम कर दो, वो आपका विक्रय मूल्य होगा फाइनली। 1600 में से पहले 100 कम करो, कितना आया? 1500। फिर 60 कम और कर दो, 1500 में से 60 कम करोगे तो कितना आएगा? 1440। ये आपका विक्रय मूल्य होगा। तो कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पे आओ, देखो आराम से समझ में आएगा। 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य अकेला बट्टा क्या होगा? कहने का मतलब ये 10% और 30% के क्रमिक दो बट्टा है। क्रमिक मतलब रेगुलर, पहले वो 10% का देता है, 30% का डिस्काउंट देता है। तो आप उससे ये पूछ रहे हो मेरे को समतुल्य एक अकेला बट्टा बता दो। जैसा आपको दुकानदार कंफ्यूज करता है, आपको बोलता है भाई साहब पहले हम 10% का बट्टा देंगे और फिर 30% का बट्टा देंगे। आप बोला मेरे को इस रामायण से कोई मतलब नहीं है, मेरे को एक अकेला बट्टा बता, तो कितना देगा? ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं 10 और 30 40 होगा। अगर 40 आप करते हो तो ये गलत आंसर होगा।
तो कैसे होगा, इसको 2-3 तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। जब भी समतुल्य बट्टा निकालना है, अंकित मूल्य आप 100 मान लो, अंकित मूल्य 100 मान लिया, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100, फिर 30% का डिस्काउंट दिया तो 70/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। देखो ये 2 0 से ये 2 0, 9 7 से गुणा होगा तो कितना आएगा 63। 100 की चीज 100 अंकित मूल्य था ना, को 63 में मिल रही है, तो डिस्काउंट कितना मिला आपको, इसको 100 में से घटा के आप लिखोगे ना, डिस्काउंट निकालना है तो, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य है। 100 में से घटा के आप जैसे ही लिखोगे तो कितना आ जाएगा 37। ये 37% आपको डिस्काउंट मिला है, ना कि 40%। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। कैसे सोल्व करना है, दुकानदार आपको बोलता है कि आप कोई भी चीज़, जैसे जींस ले रहे हो 10% 30% के क्रमिक बट्टों पे अवेलेबल है वो चीज़, आप उसको बोलते हो भाई मेरे को मैथ इतनी परफेक्ट नहीं आती, मेरे को एक अकेला बट्टा बता दे, मेरे को नहीं समझ में आता, तो 10% का दे रहा है, 30% का दे रहा है, कुल मिला के कितना दे रहा है। वैसे वो पागल बनाते हैं, बोलते हैं आपको पहले 20% का बट्टा देंगे, फिर हम 30% का देंगे। लोग ऐसे समझ लेते हैं कि 50% का डिस्काउंट दे रहा है ना, डिस्काउंट 50% का होगा ही नहीं। ऐसा ही है, ये 40% नहीं होगा, कितना परसेंट होगा, 37%। ऐसे क्वेश्चन कभी भी सोल्व करो, अंकित मूल्य कितना मानो 100, उस पर डिस्काउंट दे दो, जो भी आई वैल्यू उसको 100 में से घटा के लिख दो, वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न पे है। 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। वही चीज है, 3 डिस्काउंट आपको दुकानदार दे रहा था, आपने बोला हमको नहीं समझ में आता ये बिल्कुल भी, आप तो एक डिस्काउंट बता दो कंप्लीट कितना दोगे, तो आपने निकाल लिया, वो तो नहीं बता रहा था, आपने निकाल लिया, आपने मैथ सीखी है। कैसे निकालोगे, अंकित मूल्य 100 मानोगे, 30% का डिस्काउंट तो 70/100, 100 माइनस 30 आएगा ना, फिर 100 माइनस 20 आएगा तो 80/100, फिर 100 माइनस 10 आएगा तो 90/100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। मल्टीपल करते हो, 8 60 से गुणा होगा तो कितना आएगा 56, 8 7 से गुणा हो 56 गुणा 9 है। और ये ध्यान रखना, इधर बट्टे में 10 रहेगा, ये बट्टे में 10 है अभी। 9 6 से गुणा होगा तो कितना आएगा 54, केरी 5, 9 5 से गुणा होगा तो 45, और 5 कितना हो गया 50, बट्टे में 10 है, क्या आया 50.4 आया। बट ये आपका आंसर होगा क्या, नहीं, आपका आंसर होगा 100 में से घटा के लिखना है, 100 में से घटा के जो आप आएगा वही आपका आंसर होगा। 100 में से 50 घटाते हो तो 50 ही आता है, बट 0.4 और घटाना है तो 49.6 या 49.60 भी बोल सकते हो, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, परफेक्ट तरीके में आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं ट्रिक बता दी आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। ये ट्रिक से भी ईजी हो जाएगा, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सेकंड मेथड क्या है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसी से निकलता है वो, स्पेशल कुछ भी नहीं होता। रेट देख लो आपके पास, एक तो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, एक 20% का दे रहा है, और एक 10% का दे रहा है, 3 डिस्काउंट दे रहा है। 30% का मतलब क्या होता है, अब कि सर ये मतलब क्या बोला हो गई, 30% को भिन्न में बदलो। आप कैसे बदल सकते हो, तो आप बोलोगे परसेंटेज का मैं चिन्ह हटा दूंगा तो भिन्न में बदल दूंगा मैं। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, परसेंटेज का चिन्ह हटा दो, परसेंटेज का चिन्ह हटता है, बट्टे में 100 का भाग लगता है। 30% का मतलब आया 3/10। ऐसे 20% का मान में निकालो, 20% का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100, 0 से 0, 2 के बाद से 10 में भाग दूंगा 5 बार, इसका मान आया 1/5। ऐसे में 10% का मान निकालूंगा, 10/100, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग लगेगा, ये कितना आ जाएगा 1/10। 30% का मान 3/10 होता है, 20% का मान 1/5 होता है, और 10% का मान 1/10 होता है। क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ये सेकंड मेथड है, जो अच्छा लगे वो करना। और बट्टा देने के बाद में जो वैल्यू बनती है वो क्या होती है, विक्रय मूल्य होती है। किसी भी चीज पे आपने बट्टा दिया, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य जो लिखा हुआ मूल्य है उसी पे दिया जाएगा, इंग्लिश में इसे फेस वैल्यू बोलते हैं। बट्टा देने के बाद में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो विक्रय मूल्य होगी। अब 30% का डिस्काउंट दे रहे हो, 30% का मतलब क्या है 3/10, मतलब आप 10 रुपए की चीज पे 3 का डिस्काउंट दे रहे हो। इसका मतलब ये 30% डिस्काउंट देने का मतलब ये है, अगर 10 अंकित मूल्य है तो आप 3 का डिस्काउंट दोगे। अगर अंकित मूल्य 10 है, 3 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, आप बोलोगे 7 में। 10 अंकित मूल्य है, 3 का डिस्काउंट दिया, कितने में बेच दिया 7 में। ऐसे ही 20% का मतलब 1/5 है, मतलब 5 अंकित मूल्य है तो डिस्काउंट कितना दोगे 1। 5 अंकित मूल्य है, 1 का डिस्काउंट देके कितने में बेच दोगे आप 4 में।
ऐसे 10% का मतलब होता है 1/10। 10 अंकित मूल्य डिस्काउंट कितना दोगे? 1। 10 अंकित मूल्य डिस्काउंट 1 दोगे तो बेचोगे कितने में? 9 में। इसको मल्टीपल कर लोगे तो ये अंकित मूल्य आएगा, इसको मल्टीपल कर लोगे तो ये विक्रय मूल्य आएगा। मल्टीपल करता हूं, 10 गुना 10 तो देखो 100 हो गया, वो 5 कितना हो जाएगा? 500। इसको मल्टीपल कराओ, 7 4 से गुना होगा तो 28। 28 नाम में कितना होता है? 252। अब यहां पे आप देखते हो कि 500 की चीज आपको 252 में मिल गई। एमआरपी कितना था उस पे? 500 था, 252 में मिल गई। कितने का डिस्काउंट मिला? आप बोलोगे 248 रुपये का डिस्काउंट मिल गया मेरे को। खुद देखो ना, 500 रुपये लिखे हुए थे, आपको 252 में मिल गई, तो कितने का डिस्काउंट मिला? 248 का। तो डिस्काउंट परसेंट में टोटल कितना मिला? देखो 248 का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलता किस पे है? हमेशा मिलते हैं अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे तो डिस्काउंट दोगे, और इसको प्रतिशत में बताना है, 100 से गुणा करा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 248 में 5 का भाग दो, 5 को 20, बच गए 4, हो गया 48, 5 नाम 45, 9 बार गया, बच गए 3, हो गया 30, पॉइंट लग जाएगा फिर। तो देखो 49.6%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैं चाहता हूं दोनों तरीके आपको आने चाहिए, जो जिसमें कैलकुलेशन इजी बैठे, इजी तरीके से सोल्व हो, उसको आपको ये उठाना है। आगे के क्वेश्चन में भी ये तरीका मैं बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, दोनों को साथ में लेके चलूंगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है, परंतु वो उसका मूल्य 120 रुपये अंकित करता है। वह उसे 40% बट्टे पे बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है, खुद पे लिया करो आप। आपने कोई चीज 80 रुपये में लेके आए, आप मार्केट से खरीद के लेके आए, मतलब ये क्रय मूल्य है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते थे, दिमाग में आया कि क्यों ना बिजनेस करता हूं, 80 रुपये के लेके आए, उसमें आपने अंकित कितना कर दिया? 120। 120 अंकित कर दिया, तो क्या ये अंकित मूल्य हो गया क्या? अंकित कर दिया मतलब उस पर लिख दिया, वो अंकित मूल्य होगा। उस पर आपने 40% का डिस्काउंट दिया। 40% का आप डिस्काउंट किस पे दोगे? बताओ, क्रय मूल्य पे दोगे, अंकित मूल्य पे दोगे? आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे दिया जाता है, 40% का। यहाँ पे आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि 120 का 40% कितना होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो अंकित मूल्य 120 है, इस पे 40% का डिस्काउंट दिया, 100 - 40, तो बचा कितना? 60 गुणा 100, बट्टे में 100 आएगा। 120 है, 40% का डिस्काउंट दिया, तो 60% वैल्यू बचेगी या नहीं बचेगी? ऐसे देखो 120 गुणा 100 - 40 बट्टे 100, ऐसे ही तो करते हैं। तो 120, यहाँ से 60 बचा, बट्टे में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 72। डिस्काउंट देने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? विक्रय मूल्य की तो आएगी, ये 72 है, ये विक्रय मूल्य है। हर चीज़ धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं आपको। आप बोलोगे सर इतने कैलकुलेशन में करूँगा, वहाँ पे एग्जाम में टाइम लगेगा। सिखाने में टाइम लगता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट तरीके निकाल लोगे आप कैलकुलेशन बचाने की। इसका 40% आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसमें 10 का भाग दो। 120 में मैं 10 का भाग देता हूँ, 0 से 0 हट जाएगा, 12 आएगा, 10%। 40% निकालना है, इसको 4 से गुणा कर दो, 12 चौक 48 आया। डिस्काउंट टोटल कितने का दोगे आप? 48 रुपये का दोगे। 120 में से 48 घटा दूंगा तो भी 72 आएगा। आपने करा क्या? देखो 80 रुपये की कोई चीज़ लेके आए आप, पहले ही एमआरपी आपने 120 कर दिया, डिस्काउंट ज़्यादा दे दिया, बेच रहे हो 72 में, क्या होगा आपको? क्या होगा? देखो क्रय मूल्य 80 है, बेच रहे हो 72 में, 8 का नुकसान होगा, हानि होगी ना 8 रुपये की। बट प्रतिशत में आपको बताना है, रुपए में नहीं बताना। तो लाभ वाले ऑप्शन तो आप हटा ही दो कि आपको लाभ हो सकता है, ये 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकता, या तो बी होगा या डी होगा आपका आंसर। हानि होगी ना। अब हानि हुई, हानि परसेंट निकालना है। हानि हुई 8 की। जब भी लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है, जब भी लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकालना है, बट्टे में क्रय मूल्य आएगा, ये दिमाग में सेट कर लो। जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, बट्टे में क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लाभ और हानि का डिसीजन आप लोगे वो क्रय मूल्य से ही लोगे। आपको पता होता कि 72 रुपये में बेच दिया, तो आप बोलोगे, मैं आपसे पूछता हूँ कितने में बेचा आपने? आपने ये तो बता दिया 72 में बेच दिया, क्या हुआ आपको? लाभ होगा या हानि? तो आप बोलो कि पहले क्रय मूल्य तो बताओ मेरे को। तो क्रय मूल्य 80 है, 72 में बेच दिया, अब फटाफट बता दोगे आपके 8 का नुकसान हुआ है। तो क्रय मूल्य का रहना जरूरी है।
बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा जब भी लाभ या हानि प्रतिशत आप निकालोगे। 8 का नुकसान 80 पे और इसको प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, कितने का नुकसान होगा? 10% का आपको नुकसान होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। समझ में आया? धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन में चलो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए वह 20% 10% के 2 क्रमिक बट्टों पे बेची जाती है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 500 है, 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80/100, 10% का डिस्काउंट दोगे तो 90/100। ये कंप्लीट माल, टोटल माल किसका आ गया? विक्रय मूल्य का आ गया, क्योंकि डिस्काउंट देती विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाता है। 2 0 से 2 0, 1 और 2, इस 0 से ये 0 कैंसिल, मल्टीपल करा दो। 8 5 से गुणा होगा तो 40 और 40 9 से गुणा होगा तो 9 चौको 36 और 0 पीछे पड़ा है। विक्रय मूल्य कितना आएगा? 360। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। बहुत सारे तरीके, इसको आप कैसे भी कर सकते हो। एमआरपी आपका 500 था, अंकित मूल्य 500 था, 20% का डिस्काउंट दिया। आप पहले 10 का भी दे सकते हो, मैं 10 का देता हूँ। पहले 10% का डिस्काउंट दिया, मैंने अभी बताया किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो, कितना आएगा? 50। तो ये 450 में बेचता है 10% का डिस्काउंट देने के बाद। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्काउंट 2 है, 10% और 20%, तो 20% का डिस्काउंट और दे दो। अब इसका 10% निकाल लो, कितना आएगा? 45। 20% कितना हो जाएगा? 90। 450 में मैं 90 घटाऊंगा तो कितने में बेचोगे आप? 360 में। टोटल डिस्काउंट 10% और 20% के देने थे, डिस्काउंट देने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो विक्रय मूल्य की आएगी। ये आपका विक्रय मूल्य होगा। देखो कितने तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेकंड मेथड। थर्ड मेथड आप ऐसे देख सकते हो। तीसरा तरीका, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। समझना, ये तरीके हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब प्रतिशत हटाओ, भिन्न में बदलो। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 का भाग लगता है। 20% का मतलब 1/5 होता है और 10% का मतलब 1/10 होता है। 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। 5 अंकित मूल्य 1 का डिस्काउंट दोगे, 5 अंकित मूल्य है 1 का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 4 में। अगर 10 अंकित मूल्य है 1 का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 9 में। इसको मल्टीपल कराते हो तो ये अंकित मूल्य आएगा और इसको मल्टीपल कराते हो तो ये विक्रय मूल्य आएगा। दोनों में से एक चीज आपको एग्जाम में दी हुई होगी, या तो अंकित मूल्य दे रखा होगा या विक्रय मूल्य दे रखा होगा। ऊपर देख लो, आपको क्या दे रखा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 500 रुपये। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है? 50। जो वैल्यू दे रखी है उसके बट्टे में वो वैल्यू रखो। 500 के बट्टे में क्या दे रखा है आपको? 500 अंकित मूल्य, बट्टे में अंकित मूल्य दे रखा है 50, और जो पूछा है उससे गुणा करा दो। क्या पूछा है आपको? विक्रय मूल्य पूछा। विक्रय मूल्य कितना है? 36। 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 36 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 360। देखो क्या समझाया मैंने, जो वैल्यू दे रखी है उसके बट्टे में वो वैल्यू जाएगी। क्या दे रखा है? 500 अंकित मूल्य दे रखा है तो बट्टे में अंकित मूल्य जाएगा। 500 के बट्टे में 50 गया, जो पूछा है उससे गुणा करा दो। सिंपल सी चीज है। 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची गई। उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य क्या होगा? सिंपल सी चीज है, अंकित मूल्य ए मान लो। पहले आप डिस्काउंट देते हो कितने का? 20% का, तो 80/100 होगा। फिर डिस्काउंट देते हो 10% का, 90/100 होगा। फिर 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, 90/100 होगा। ये कंप्लीट मान किसका आया? विक्रय मूल्य का। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य 6480 है। कुछ भी नहीं करना, बेसिक से जानना है। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। मल्टीपल कराओ या इसको डायरेक्ट यहाँ से भाग दे दो। जब गुणा का चिन्ह हो और बराबर का चिन्ह बीच में हो तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट ऊपर से भाग दे सकते हो, नीचे की संख्या का नीचे से दे सकते हो। और ऐसे तो आप भाग देते हो। 8 से काट दो, 8 64, 8 1 8, 0 पीछे पड़ा है। 9 9 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 81। 81 से 81 कट जाएगा। यहाँ से 10 बचा, यहाँ से कितना बच रहा है? 100 गुणा 10 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए का मान मतलब अंकित मूल्य का मान आ जाएगा 1000 गुणा 10, कितना आ जाएगा? 10,000। ये आपका आंसर है। देखो क्या करा, यही तो करते हो आप। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में जो वैल्यू आती है वो विक्रय मूल्य आता है। अंकित मूल्य दे नहीं रखा था, ए मान लिया। 20% का डिस्काउंट 80/100, 10% का 90/100, फिर 10% का 90/100। ये किसका मान आएगा? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का दे रखा आपको बराबर में, इसलिए मैंने ये रखा है। सोल्व करोगे कंप्लीट 10,000 आ जाएगा। इसको उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? देखो
अंकित मूल्य और विक्रम मूल्य। हर चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। 20% का मतलब अभी आपको बताया, 20% का मतलब 1/5 होता है, 10% का मतलब 1/10 होता है, और इस 10% का मतलब भी 1/10 होता है। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अंकित मूल्य आपका 5 है, 1 का डिस्काउंट दोगे, 5 अंकित मूल्य 1 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 4 में। अंकित मूल्य 10 है, 1 का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 9 में। यहाँ पे भी अंकित मूल्य 10 है, 1 का डिस्काउंट दिया, बेचा कितने में? 9 में। मल्टीपल कराओ लो, 10 गुना 10 कितना होगा? 100 गुना 5 500। इसको मल्टीपल कराते हो, 9 9 से गुना होगा तो 81, 81 को आप 4 से गुना करा दो, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 324। मैंने क्या बोला? दोनों में से एक वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में। जो वैल्यू दे रखी है उसके बट्टे में वो वैल्यू जो पूछा है उससे गुणा करा दो। ये प्रैक्टिस से समझ में आएगी। क्या दे रखा है आपको? कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपये में बेची जाती है, विक्रम मूल्य दे रखा है 6480, और यहाँ पे विक्रम मूल्य क्या है? 324 के बट्टे में वो 324 आ जाएगा। जो पूछा है उससे गुणा करा दो। अंकित मूल्य पूछा है 500 से गुणा करा दो। देखो 648 324 का 2 गुना है, 2 बार भाग जाएगा। 520 से गुणा, 5 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 10, और 1 2 3 0 हो गई। ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन करने का तरीका है। 520 से गुणा करा दो, 5 दूनी 10 कर दो, 5 2 से गुणा होगा तो 10, और 2 0 ये और 1 0 ये, 3 0 चिपका दो 10 के साथ, 10,000 आपका आंसर होगा। आया समझ में? ऐसे ही करना है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये, 2 क्रमाकर बट्टे देने के उपरांत 1224 में बेचा जाता है। पहले बट्टे की दर 10% है तो दूसरे बट्टे की बताना। वही चीज है, अंकित मूल्य आपका देखो 1600 रुपये है, एक बट्टा दे दिया आपने 10% का तो 90/100। दूसरा पता ही नहीं तो दूसरा मान लो ना 100 माइनस ए है, दूसरा बट्टा 100 माइनस ए है। मान लो दूसरा भी 15% होता तो 100 माइनस 15/100 करते अपन। दूसरा नहीं पता तो 100 माइनस ए कर लो, ये टोटल विक्रम मूल्य आएगा बट्टा देने के बाद। वो विक्रम मूल्य कह रहा है क्वेश्चन 1224 है। इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0। अब इसको डिवाइड कर दो, 9 के पहाड़े से काटते हैं, 9 एकम 9, कितना बच गया? 3, 9 3 27, बच के 5, 9 6 54। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े से काटते हो इसको 5 बार और इसको 8 बार। 8 का भाग इसमें दे दो, 8 एकम 8, 8 7 56, 17 बार गया, 17 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से कुछ भी नहीं बचा है, 100 माइनस ए बचा है, और 17 5 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 85। कैलकुलेशन देखो आपको करनी है, ए का मान निकालना है। ये नेगेटिव नंबर है ए, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा बराबर की इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो संख्या को एक तरफ कर रहा हूँ, बड़ी संख्या के पास छोटी संख्या आती है, 100 क्या है? बड़ी संख्या है, इसके पास छोटी संख्या आएगी 85, तो ये बॉर्डर है, बराबर का चिन्ह बॉर्डर है, इसके इधर आती अपना चिन्ह चेंज कर लेती है, कोई भी संख्या हो। ये पॉजिटिव नंबर है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो धनात्मक संख्या है, इसके इधर आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ए है इधर जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 15% आपका आंसर होगा, क्योंकि डिस्काउंट की दूसरी दर पूछी आपको। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। कुछ भी नहीं करा, देखो सिंपल तरीके से मैंने वही सोल्व करा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वही चीजें मैंने ली है, स्पेशल कुछ भी नहीं करा है। अगले क्वेश्चन पे देखो, टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपये, इसमें भी 2 छूट दे रहा है। पहले छूट है 5%, दूसरी छूट पता नहीं कितनी है वो आपको निकालनी है, विक्रम मूल्य 11,400 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ही सोल्व करना है। 16,000 रुपये, पहली छूट आपने 5% की दे दी तो 95/100, दूसरी नहीं पता, 100 माइनस ए मान लो बट्टे में 100। मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अटपटा लगता है, दूसरा सेम मैं ऐसा क्वेश्चन ले आता हूँ, आपका डाउट ही क्लियर हो जाता है। छूट देने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो विक्रम मूल्य क्या आएगी? वो विक्रम मूल्य आपको दे रखा है 11,400। सोल्व कर लो, देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, और ये 19 बार। 2 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 8 बार। यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, अब भाग दो इसमें। अब पहाड़े थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए, 19 5 95 होता है, 19 6 का 114 होता है। इस 19 के पहाड़े से पूरा पूरा जाएगा 114 में 6 बार, 2 0 पीछे पड़ा है। 8 का भाग मैं फिर दूंगा 600 में, 8 7 56, 7 बार गया, बच गए कितने? 4, 8 पंजे 40। यहाँ से 100 माइनस ए, और यहाँ पे 75 बचा है, यहाँ पे 75 बचा है, वही सेम कैलकुलेशन है। 75 इधर आएगा, ए उधर जाएगा, तो 100 माइनस 75 नेगेटिव हो जाएगा ना, इधर आते ही ए उधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा। ए का मान 100 में से मैं 75 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 25।
25% दूसरी आपकी क्या होगी, डिस्काउंट की दर होगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। 100% समझ में आया होगा। ऐसा स्पेशल मैंने कुछ भी नहीं बताया है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको कंफ्यूज कर दिया हो। बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी एग्जाम में आए हुए हैं। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य की एक मेज 20% तथा 10% की क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदता है। वह 20 रुपये उसकी ढुलाई पे खर्च करता है, फिर वह उसे 20% लाभ पर बेच देता है। उस मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो। आप मार्केट में गए, 1500 रुपये अंकित मूल्य की कोई मेज थी। दुकानदार ने 2 डिस्काउंट दिया आपको, 20% और 10%। 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80/100, 10 का दोगे तो 90/100। इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, एक और 2, इस जीरो से ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। 15 8 से गुणा होगा तो 120 गुणा 9, 12 9 से गुणा होगा तो 108। 1080 में आपने वो चीज़ खरीद ली। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1080 में 2 डिस्काउंट देने के बाद आपने खरीद ली। खरीद तो ली, अब घर पे भी लाना है। घर पे लाने में आपको 20 रुपये लग गए। टेम्पो से लाए, किसी से भी लाए, 20 रुपये आपकी ढुलाई में लग गए। तो टोटल कितने की पड़ गई ये घर पे आते आते? 1080 तो खरीद, 20 रुपये भाड़े की, टोटल 1100 रुपये में पड़ी या नहीं पड़ी? आपका पड़ोसी देगा यार बहुत बढ़िया चीज़ है, बढ़िया ले आया भाई तू, तो मेरे को दे दे। आपके दिमाग में प्रॉफिट जाग गया कि मैं यार कुछ ना कुछ इस पर प्रॉफिट कमा लेता हूँ, भले ही बेच देता हूँ अपने दोस्त को या पड़ोसी को। उसने सोचा मैं इसको 20% लाभ पे बेच दूँ। अब आप 20% लाभ पे खुद पे लिया करो, इसको 20% लाभ पे बेचोगे। 1100 में तो खुद के पड़ी है। अगर 1100 में आप उसको बेच देते तो कुछ मिलता है कि आपको? कुछ भी नहीं मिलता। 0% का प्रॉफिट लाभ होता। 1100 में अगर उसे बेच देते तो कुछ भी नहीं मिलता। क्वेश्चन ये कह रहा है उसको 20% लाभ पे अगर आप बेचते हो तो कितने में बेचोगे? 20% निकालने के लिए मैंने अभी बोला, या तो इसका ऐसे निकाल लो 20%, 1100 का 20%, यार दो ना भाई 220 आएगा। बट ये माइंड कैलकुलेशन आप करा करो। 10% निकालना है, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो। इसका मैं 10% निकालूंगा, कितना आएगा? 110। क्या 20% इसका दुगना होगा क्या? 220। तो 220 रुपये एक्स्ट्रा आप उसमें बेचोगे। 1100 तो ये प्लस 220 ये, तो 1100 में 200 ही ऐड करो, कितना हो जाएगा? 1300 और 20 ये 1320। ये आपका आंसर होगा। 1320 रुपये में आप उसको बेच दोगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये पहला पार्ट था डिस्काउंट का। नेक्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका 2 से 3 बार आप रिवीजन करना, अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब कराना है। अपने दोस्तों में ये बातें बतानी कि इस तरीके से चीज़ें बताई जा रही है। ठीक है।